हाँ जी, अपना श्री समय सारजी ग्रंथ स्वाध्याय में है सुबह टाइम में, और गाथा नंबर चल रही है इसकी 11 नंबर की। बहुत इम्पोर्टेंट गाथा, मुख्य गाथा है, बताया था इसके बारे में सब लोगों को। हैं क्या गाथा है, पढ़ते हैं। व्यवहारो भूदत्तो देशिदो सुदृणो भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मादिट्टि हवदि जीवो व्यवहार ने भूतार्थ दर्शित शुद्ध ने भूतार्थ है भूतार्थ आश्रित व्यवहार ने भी है, निश्चय ने भी है। न तो दोनों हैं, ऐसा नहीं न नहीं है। अगर न ना हो तो मोक्षार्थ बंद हो जाएगा। हैं व्यवहार ने का भाव कर दोगे तो व्यवहार का लोप हो जाएगा, और निश्चय ने का लोप कर दोगे धर्म का भाव हो जाएगा। हैं व्यवहार ने समझने के लिए है और निश्चय ने स्थापना करने के लिए है। दोनों ही न जरूरी हैं, लेकिन हे उपादेय क्या है, इसका ज्ञान तो बराबर रहना ही चाहिए। यदि निश्चय की जगह व्यवहार लगा दे और व्यवहार की जगह निश्चय लगा दे तो सारे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, जो आजकल हो भी रहा है। सारे अर्थ का अनर्थ होता है। वो भगवान की प्रचार करना होगा सब लोगों को, तो जाएंगे पानी गिरते रहेंगे परिमार्जन के नाम पे कपड़ा लगा देंगे, वो प्रतिमा के ऊपर पानी गिर, प्रतिमा झड़ रही है, प्रतिमा काली पड़ रही है, कोई मतलब नहीं है। बस सब प्रतिमा, इससे बात से किसी को लेने देना नहीं है कि प्रतिमा झड़े चाहे काली पड़े, हमें तो पानी गिरने से मतलब है। हमारा पानी गिर गया बस छुट्टी। कायदे में क्या है, भगवान के परिमार्जन का तरीका, क्योंकि भगवान का अभिषेक तो होता नहीं है। शंभूषण कौन से भगवान का अभिषेक हो रहे हैं? शंभूषण भगवान का अभिषेक होता है किसी का? उपसर्ग है भगवान के ऊपर पानी पड़ जाए तो। विधि क्या है कि चलो भाई थोड़ा बहुत कण लग गए हैं धूल मिट्टी के, तो पहले सूखे कपड़े से जीभ साफ कर लो, फिर एक गीले कपड़े से साफ कर लो, फिर सूखे कपड़े से झाड़ दो, पोंछ लो, और तीनों कपड़े चलने में छोड़ दो और गंदा तो बना दो उसका। अब क्या करा उसका, तो विधि तो जानता नहीं है, और विधि जाने बिना उसको क्या कर देता है, अर्थ का अनर्थ कर देता है। प्रतिमा काली पड़ रही, पाषाण झड़ रहा है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। बस मेरा पानी पड़ गया तो जीवन सफल हो गया मेरा, और मेरा पानी नहीं पड़ा तो जीवन मेरा असफल हो गया। बस समझता नहीं है, लकीर पीटता है, बस अपने ही प्राय से धर्म को कुछ भी समझ लिया। ऐसे ही सब जगह है, ऐसे यहाँ भी है। व्यवहार ने को कहा, व्यवहार ने को समझता नहीं है, बस व्यवहार ने करने लगता है। बात की पता नहीं बात कहना क्या चाह रहे हैं। जो शुद्ध नय के द्वारा आत्मा को अनुभव करते हैं, उन्हें सारे नय प्रकट हो जाते हैं। उनको सब नय पता है कि कौन सा नय शुद्ध है, कौन सा व्यवहार है, कौन सा निश्चय, सब नय पता है उनको। जो शुद्ध नय के द्वारा आत्मा को देख लेते हैं, और शुद्ध नय को आत्मा नहीं देखते तो वो ऐसे ही पीटते रहते हैं, रोते रहते हैं, जीवन ऐसे चलता रहता है। पढ़ते पढ़ते भी एक बार एक तोता था, तो कबूतर था, तो कबूतर को गुरुजी मिले। गुरुजी ने कहा भैया एक मंत्र पढ़ ले, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना गिराएगा चुगियो मतीना। क्या मंत्र सिखा दिया उसको? शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना गिराएगा चुगियो मतीना। रट लिया मंत्र, जो था पूरा रट लिया उसने। रटने के बाद क्या हुआ, एक दिन वहां पे वो शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना गिराया, उसने रट रखा था भैया। अब उड़ रहा है और गा रहा है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना गिराएगा चुगियो मतीना। उड़ते उड़ते पेड़ जाके बैठ गया जाल के बराबर में, गाना गा रहा है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना गिराएगा चुगियो मतीना। नीचे देख रहा है, उड़ रहा है, जाल के पास जा रहा है और बैठ रहा है। वो गा क्या रहा है? हाँ, ये रट लिया मतलब उसने मर्म नहीं समझा उसका। उस बात का मर्म समझ लेता है, उस बात का मर्म नहीं पता, उसने रट तो लिया। गाथाएं तो रट ली, शास्त्र तो पढ़ ली। हाल तो शास्त्र पढ़ने वाली नहीं है कोई, गाथाएं पढ़ने वाली बहुत कम है लोग हैं। पूरे जैन समाज के अंदर में 1000 लोग गाथाएं पढ़ते होंगे खोल के कि कुनकुन देव क्या कहना चाह रहे हैं, क्या अभिप्राय कुनकुन देव का है। पहले तो ये कह दिया समयसार मुनियों के लिए है, समयसार पढ़ने के लिए नहीं, गृहस्थों के लिए है, तो सबने समयसार पढ़ना बंद कर दिया। लेकिन जब देखा रुकी नहीं रहा समयसार पढ़ना, तो फिर समयसार पर खुद ही प्रवचन करना शुरू कर दिए। अरे भैया तुमने कहा था कि समयसार गृहस्थों के लिए नहीं है, तो अब की प्रवचन कर रहे इसके ऊपर। जब समयसार जी के अंदर खुद लिखा हुआ है कि यह शास्त्र अत्यंत अप्रतिबुद्ध के लिए है। मैं शास्त्र की रचना करता हूँ, अत्यंत अज्ञानी जीव जो हैं उनके लिए रचना करता हूँ, और अपने को अज्ञानी समझे तो कल्याण हो जाएगा। यदि अपने को ज्ञानवान मान लिया, ज्ञानी समझ लिया, तो कल्याण नहीं होगा।
कुनकुनदेव भाई बड़ा बन गया, जब कुनकुनदेव से छोटा हो गया खुद बड़ा बन जाएगा कि देखो मैं हूं ना समझने वाला, मैं समझ रहा हूं। कुनकुनदेव ने कहा एक शुद्ध न्याय के द्वारा वस्तु दिखाई है, जैसी दिखाई है रट मत उसको, है मोह आएगा, जाल बिछाएगा, तुझे फंसाएगा, फंसियो मती ना। अब वही मोह आया, जाल बिछाया, है कितने प्रसंग बनते हैं नुकसान के, फायदे के, हारी के, बीमारी के, कितने प्रसंग दिन में बनते ही नहीं बनते। मोह के जाल बिछते ही नहीं बिछते दिन रात। मोह आएगा, जाल बिछाएगा, तुझे फंसाएगा, फंसी मती ना। ये क्या करता है कि वो रट लेता है और वो मोह जाल बिछाता है, और वो किसी ने कुछ गाली दी नहीं जा, तुरंत भड़क गया मामला कि तूने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। अब वहां पढ़ता रहता है देह जुदा पुद्गल जुदा, और वहां कहता है तूने मुझे गाली कैसे दे दी, तूने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मेरा तो व्यापार नुकसान हो गया। ये तत्व ज्ञान भैया मूल है, समझो बात को। खाली रटने से काम नहीं बनता है, बात को समझ के प्रयोग करने से बात बनती है। मोह बहुत भारी है, बहुत पुराना है, प्रगाढ़ है, प्रबल है, और इसका भाव करना कोई जीव चाहे, कोई इसको भाव करके अपना कल्याण करना चाहे तो कर भी सकता है, ऐसा नहीं है नहीं कर सकता। लेकिन बात समझे तो, खाली देखो बिना आए तो बात बनती नहीं है। आके सुने और सुन के समझे और समझ करके जीवन में उतारे, तब जाके बात बनती है। चलो अब इसकी गाथा है हमारी, इसकी गाथा का भावार्थ टीका हो गई थी, अब भावा चल रहा है इसका है। अब व्यवहार न्याय को अभूतार्थ और शुद्ध न्याय को भूतार्थ कहा है। जो शुद्ध न्याय है वो कैसा है, वो तो अभूतार्थ है। व्यवहार न्याय क्या है, वो तो अभूतार्थ है। अभूतार्थ है मतलब है तो है, कह रहे ना है लेकिन कैसा है कि अभूतार्थ है, गंदगी है तो ये कैसी है कि मैली है। गंदगी का ज्ञान ना हो और गंदा पानी पी ले तो काम ना बने, और गंदगी का ज्ञान होने पर वो फिर भी गंदा पानी पी ले तो काम ना बने। सुनवाया आंटी क्या कहा है, गंदगी का ज्ञान ना हो और गंदा पानी पिए तो मरे है, और गंदगी के ज्ञान होने पर भी है और गंदा पानी पिए तो मरे। तो ज्ञान जो हुआ उससे कुछ फर्क पड़ा ही नहीं पड़ा उसका, कि ज्ञान होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तू ज्ञान होने के से पहले भी गंदा पानी पी रहा था, अब ज्ञान होने के बाद भी गंदा पानी पी रहा है। तो करना क्या था कि ज्ञान होने के बाद उस गंदगी को दूर करके शुद्ध पानी पीना था। ये तो उपादेय था कि गंदगी है लेकिन अभूतार्थ है, ये क्या है। वो जो शुद्ध जल है, जो तू गंदा पानी पीता है, शुद्ध जल जो है ये उपादेय है, भूतार्थ है। शुद्ध ने माने एक शुद्ध अखंड आत्मा तेरा, वो तो उपादेय है, और बाकी उसके अंदर आने वाले गुण और पर्यायों के भेद, राग, ये सब कषाएं, ये सब अनुपादेय हैं, उपादेय नहीं है, कहो तो हे हैं, ऐसा। ठीक है ना। अब इसका अर्थ पढ़ दो, एक बार पढ़ दो भाई आप सारा अर्थ, या आशीष आप पढ़ दो, कोई बात नहीं है, कोई पढ़ दो, वही पढ़ देंगे, पढ़ दो भाजी बराबर। अच्छा रहता है सुबह पढ़ा करो गाथाएं, सुबह उठ के ना 6 गाथाएं 8 गाथाएं सुनो, सुबह की 12 गाथाएं तो पढ़ दिया करो सुबह उठ कर, बहुत अच्छा रहता है सुबह उठ के गाथाएं पढ़ने से। अब कोई तो पढ़ो। यहाँ व्यवहार न्याय को अभूतार्थ और शुद्ध न्याय को भूतार्थ कहा है, जिसका विषय विद्यमान न हो, असत्यार्थ हो, इसे अभूतार्थ कहते हैं। व्यवहार न्याय को अभूतार्थ कहने का आशय यह है कि शुद्ध न्याय का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान, ऐसा त्याग ही कहना चाहिए। ऐसा न समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो जैसे वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं, और सब व्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध धर्म को वस्तु कहते हैं, वैसा सिद्ध हो और उससे सर्वथा एकांत शुद्ध न्याय के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का प्रसंग आए। इसलिए ऐसा यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिनवाणी ज्ञानवाद रूप है, वह प्रयोजनवश न्याय को मुख्य गौण करके कहती है। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है, और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं, और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध न्याय का हस्तावलंबन सहायक जानकर बहुत किया है।
किंतु उसका फल संसार ही है। शुद्ध न्याय का पक्ष तो कभी आया नहीं, और उसका उपदेश भी विरल है, वह कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध न्याय की ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से किया कि शुद्ध न्याय भूतार्थ है, सत्यार्थ है। इसका आश्रय लेने से समय दृष्टि हो सकता है। इसे जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है, तब तक आत्मा का ज्ञान श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक नहीं हो सकता। ऐसा आशय समझना चाहिए। बस ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा हैं, उनका लिखा हुआ भावार्थ है। साथ में इसका भावार्थ सबसे प्रसिद्ध भावार्थ है इनका, और इसमें छपा हुआ है, सब समय सारी सब में छप के आता है साथ में ना। तो कह रहे हैं कि जिसका विषय विद्यमान ना हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। देखो, भेद का विषय जो है ना विद्यमान नहीं है, पर्याय का विषय विद्यमान नहीं है, असत्यार्थ है। विद्यमान नहीं है इसलिए असत्यार्थ है, इसलिए उसको अभूतार्थ कहते हैं। लेकिन आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि व्यवहार न्याय को अभूतार्थ कहने का आशय यह नहीं समझना चाहिए कि यह है कि शुद्ध न्याय का विषय अभेद, अखंड, एकाकार, नित्य द्रव्य है। शुद्ध न्याय का विषय कैसा है? अभेद, एक, नित्य, अखंड द्रव्य है, ये शुद्ध न्याय का विषय है। वो पर्याय का विषय क्या हुआ? अशुद्ध न्याय का विषय क्या हुआ? कि भेद, अनेक, अनित्य, खंड। हुए कि नहीं हुए भाई? जो इनके साथ में लग रहे हैं उसके विपरीत कर दो सारे सारों को। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा, तो इसका उल्टा कर देगा तो क्या कर देगा? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहते संसार है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते मोक्ष है। अब तो समझ ले कि तो सम्यक दर्शन चाहिए कि मिथ्या दर्शन चाहिए, संसार चाहिए कि मोक्ष चाहिए, तो तय कर ले अपने आप में। तो शुद्ध न्याय का विषय क्या है? अभेद है, एकाकार है, नित्य द्रव्य है। उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता है। जब दृष्टि करते हैं द्रव्य की तो उसमें भेद दिखाई देता ही नहीं है, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान है, असत्यार्थी कहना चाहिए। यहाँ बात करें अनुभव की, भेद है ऐसा नहीं है, भेद नहीं है कि भेद एक एक गुण की सत्ता है, लेकिन जब अनुभव करते हैं तो अविद्यमान हो जाता है, असत्यार्थ हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि तू आत्मा का अनुभव कर, आत्मा का अनुभव करेगा तो भेद दिखाई नहीं देगा, और भेद दिखाई नहीं देगा तो अविद्यमान हो जाएगा, असत्यार्थ हो जाएगा। आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है। ऐसे नहीं समझना कि बिना भेद की वस्तु हो गई, अखंड एक पिंड बन गया, ऐसा नहीं है। उसके अंदर भेद भी हैं, बिना भेद की वस्तु नहीं है, बिना गुणों की वस्तु नहीं है। गुणों के समूह को क्या कहते हैं? गुणों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। हाँ, गुणों के समूह द्रव्य कहते हैं। तो गुण अनेक है कि गुणों का समूह, तो समूह जहां पर आया था वहां अनेक हो गई नहीं हो गया, यानी गुण कितने हो गए? अनेक हो गए, उनको मिलाया एक, उनका बन गया समूह, तो उस समूह का नाम द्रव्य है। ऐसा नहीं समझना कि भेद रूप की वस्तु नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो जैसे वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया रूप कहते हैं, और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शब्द को वस्तु कहते हैं, वैसा सिद्ध हो जाएगा, और उससे सर्वथा एकांश शुद्ध न्याय के पक्ष में मिथ्या दृष्टि का प्रसंग आएगा। ये क्या मानते हैं वेदांती कि समस्त लोग भैया एक भ्रम है। यहाँ सत्ता किसी का अलग नहीं है, यहाँ सब एक है, पूरा लोग एक है, यहाँ सब भगवान की सत्ताएं हैं, सब भगवान विराजमान है, भगवान के अंश है सबके सब हैं, और भगवान में जाके मिल जाएंगे सारे भगवान के ही से निकले हुए हम सब अंश हैं, और जाके जाके सब यहाँ मरते रहेंगे, भगवान में जाके मिलते रहेंगे और भगवान से निकलते रहेंगे, सब दुनिया एक है। ऐसा हो जाएगा यदि ऐसा मान लिया तो। यानी क्या मतलब? अलग अलग सत्ता खत्म हो जाएगी सबकी, सब गुणों की सत्ता खत्म हो जाएगी, सब पर्यायों की सत्ता खत्म हो जाएगी, और जब गुणों की पर्याय की सत्ता खत्म हो जाएगी, द्रव्य की सत्ता ही खत्म हो जाएगी, फिर परिद्रव्य कैसे बचेगा? इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पर्यायों का अभाव कर दिया, गुणों का अभाव कर दिया। यहाँ गुणों का पर्यायों का अभाव करने का मतलब है ना गुण कर दिया। गुण में और अभाव में फर्क है। एक राम की शादी, एक राम हो एक श्याम हो, दो भाइयों हैं। अब श्याम की शादी की, राम की शादी की गीत बज रहे हैं, तो श्याम आया, कहने लगा तुम तो इसके गुण गाने लग रहे, हमारे गुण नहीं लगते भाई। कहने लगा भाई इसकी शादी है, अब इसके गीत गाए जाएंगे, जब तेरी शादी होगी तो तेरे गीत गाए जाएंगे, तो आराम से बैठ जा। ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, ये गीत उसके गाए जा रहे हैं। यहाँ गीत किसके गाए जा रहे हैं? यहाँ गीत शुद्ध न्याय के गाए जा रहे हैं। शुद्ध न्याय क्यों गाए जा रहे हैं? क्योंकि आचार्य कुंदेव कहते हैं कि तू अनुभव कर भैया शुद्ध न्याय के द्वारा। अनुभव अगर नहीं करेगा और सब पढ़ता भी रहेगा तो तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। द्रव्य शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है कहता रहेगा,
और शुद्ध का अनुभव नहीं करेगा तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। तो वो जो कहते हैं कि सारा अखंड एक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसलिए यहां समझना चाहिए कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है। स्यादवाद ने किसी अपेक्षा से लिखा था ना बोधमती ने, उसने जैनी बताते हैं जीव नित्य है जीव अनित्य है। कहना जी ये तो कन्फ्यूज करते हैं कि जीव नित्य है अनित्य है। और वो कहने लगा जी गुरुजी इसका मतलब क्या है, जीव नित्य है जीव अनित्य है, कुछ तो सोच के कहते होंगे या बिना बात के कहते हैं कुछ भी, समझाओ इस बात को है। तो बोधमती कन्फ्यूज हो गया, कहने लगा यार ऐसे कैसे है, जीव नित्य भी और जीव अनित्य भी, जीव एक भी जीव अनेक भी, जीव खंड भी जीव अखंड भी। ये बात तो समझ में नहीं आई, अब कन्फ्यूज हो गया, चला गया। मैं आ रहा अभी थोड़ी देर बताता हूँ आपको। सोचता अंदर चला गया। अकलंग देव खड़े हुए, अकलंग देव ने क्या लिख दिया वहां पर, जीव किसी अपेक्षा नित्य है किसी अपेक्षा अनित्य है, किसी अपेक्षा एक है किसी अपेक्षा अनेक है। द्रव्यार्थिक नय से एक है, पर्यार्थिक नय से अनेक है। अब एक स्त्री है, वो माता भी है, पुत्री भी है, बहन भी है कि नहीं है गुण धर्म उसके अंदर, सब है। तो ये जो अनेक गुण धर्म उसके अंदर हैं, इसका मतलब है स्वादवाद रूप है, अनेकांत है। अनेकांत कोई बड़ी चीज नहीं है। एक वस्तु के अंदर बताने वाले अनेक धर्म को जो बताए सो अनेकांत है, स्वादवाद है। एक वस्तु के अंदर अनेक धर्म है कि नहीं है, क्यों आंटी, एक वस्तु के अंदर अनेक धर्म है कि नहीं है? बिल्कुल। हाँ, वो अनेक धर्मों को बताती है। जीवों को लगता है विरोध कर रहे हैं, आपस में संशय कर रहे हैं, तो संशय कंफ्यूजिंग है भैया। तो जैन धर्म तो कंफ्यूजिंग है, इन्हें बात समझ नहीं आती। तो अपने को मान्य हम तो एक ही हैं बस, अनेक नहीं है भैया, हैं या तो अनेक ही है भैया, एक नहीं है भैया। लेकिन जबकि एक अनेक है, खंड अखंड है, प्रयोजनवश है, दोनों ही एक जगह हैं। एक नया जो होता है ना प्रजन जी के अंदर, उसके अंदर नया आया बहुत अच्छा कि जीव ऐसा है सारा भर गया हो, तीन लोग तीन काज लगते हैं इसके अंदर। तो कैसा लगता है, भरा हुआ लगता है, भरा हुआ। कैसा हो रहा जी, भरा हुआ। एक तरफ से देखो तो जीव भरा हुआ लगता है, और दूसरी तरफ से विचार करो तो जीव खाली है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं वहां पर। बताओ जीव के अंदर क्या है, जीव के अंदर कौन घुस गया, कौन बैठ गया है। 47 नए पढ़ो ना, बड़े गजब के नए हैं 47 नए। दो नए पक्ष सिद्ध करे कि एक कैसे अनेक कैसे है, ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे है। एक नए से देखो तो जीव भरा हुआ है पूरा, और एक नए से देखो तो जीव खाली है। अब है कि नहीं है, दर्पण खाली है कि भरा हुआ है? दर्पण खाली है कि भरा हुआ है? एक नए से देखो, एक नए से देखो तो भरा हुआ है पूरा, सब भरा हुआ है इसके अंदर। देखो दिख तो रहा है इसके अंदर, कहीं और तो ना दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा है तो भरा हुआ है। लेकिन उसका स्वरूप से विचार करो तो खाली है बिल्कुल, उसके अंदर कुछ भरा हुआ ही नहीं है। ऐसा तो प्रयोजनवश व्यवहार नय को मुख्य गुण करके कहती है। जैसा प्रयोजन करना होता है वैसा कथन किया जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आगे वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है। प्राणियों माने जितने जगत के प्राणी हैं सबको, ऐसा नहीं धर्म नहीं सुना आज तक, धर्म तो सुना, बहुत बार सुना। ये क्या हुआ कि भेद रूप व्यवहार का पक्ष रहा है? एक पक्ष रहा तो वही लक्ष्य में रहा, उसी को काम करता रहा है, उसी का पक्ष रहा, उसी में दक्ष रहा और उसी का लक्ष्य रहा, तीनों काम उसी के चक्कर में करे। ये व्यवहार रूप का जीव को अनादिकाल से अभ्यास है, और हम भी इसके अंदर हैं, कोई और नहीं है। ये हमारी बात चल रही है। समय सार जिंदगी किसी कहानी है, समय सार जिंदगी मेरी कहानी है। कहीं और दृष्टि घुमाने की जरूरत नहीं बाहर बिल्कुल भी कि ये व्यवहार ये अपने अपने पर आओ कि मैं, मेरा लक्ष्य आज तक व्यवहार पे रहा, मैं अनादिकाल से मैं भ्रम रहा हूं, किसी और की बात क्या करूं मैं अपनी बात करता हूं, मैं भ्रम रहा हूं अनादिकाल से। जीवों प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का लक्ष्य अनादिकाल से है, इसलिए इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर में किया करते हैं। क्यों? जिसका पक्ष आएगा उसी की बात करेगा, जिसका पक्ष होगा उसकी बात करेगा। अब ये जितना प्रश्न चलते हैं, कहीं आत्मा की बात क्यों नहीं चलती? क्योंकि आत्मा का पक्ष ही नहीं है। पहले पक्ष तो हो, लक्ष्य तो बाद में आएगा है? जब पक्ष ही नहीं है तो लक्ष्य कहां से आएगा, दक्ष कहां से होगा? उसके अंदर पक्ष ही नहीं आया अभी तो जीव को, पहले इनिशियल स्टेज का काम नहीं हुआ पहले तो। इसका उपदेश बहुत है, सर्व प्राणी परस्पर में क्या करते हैं, आपस में करते हैं, उपदेश भी करते हैं, सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, व्यवहार को ही है। और जिनवाणी में भी
व्यवहार का उपदेश शुद्ध न्याय का हस्तावलंबन सहायक जानकर बहुत किया है। 99.99% जिनवाणी के अंदर भी व्यवहार न्याय का उपदेश दिया गया है। भैया भगवान विराजमान कराओ, दान दो, दया करो, हैं, अच्छे से रहो, अच्छे से बोलो, नित्य देव दर्शन करो, हैं, परिग्रह छोड़ो, पाप छोड़ो, ऐसा करो, साथ व्यसन छोड़ो, सबका उपदेश जिनवाणी के अंदर ही है, कहीं और है? जिनवाणी में ही है, जिनवाणी में उपदेश है। तो इसका उपदेश भी जिनवाणी में किया गया है, तो उसको पक्ष पहले से ही था, जिनवाणी ने और कह दिया तो इसका पक्ष पुष्ट हो गया। तो जिनवाणी ना पढ़े भैया फिर कि नहीं, जिनवाणी तो पढ़नी पड़ेगी भाई तुझे, ये बात तो समझ ले। तो जीवों को शरीर की क्रियाएं सोच सोच के, परिणामों की बात सोच सोच के ये लगता है यही धर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मतलब नोट कर लेना आप, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस जिनवाणी में भी व्यवहार का उपदेश शुद्ध न्याय का हस्तावलंबन जानकर, जैसे जीना चढ़ते हो ना, बराबर में पाइप लगा रहता है उसके, तो पाइप के सारे क्या करते हैं, चढ़ते नहीं चढ़ते, हस्तावलंबन जानकर। पहाड़ चढ़ते हैं तो लाठी ले लेते हैं, लाठी के सारे चढ़ते कि नहीं चढ़ते। तो ऐसा जान करके उसका उपदेश तो बहुत करा गया। अब ये कहीं और नहीं, समय सार जी के अंदर भी मतलब 90% उपदेश तो व्यवहार का ही है। समय सार जी जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी इतना ज्यादा व्यवहार का उपदेश है। व्यवहार का उपदेश सुनते सुनते व्यवहार ही धर्म लगने लगता है कि व्यवहार जो ये धर्म, ये तो जिनवाणी के अंदर लिखा तो है, ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो धर्म मान लेता है उसको। बहुत कथन है। जिनवाणी में व्यवहार न्याय का उपदेश शुद्धावलंबन का सहायक जानकर बहुत किया गया है, किंतु कितनी बढ़िया लाइन लिखी है आगे, उसका फल क्या लिखा, संसार ही है। संसार है नहीं, संसार है नहीं लिखा, संसार ही है। भैया ये कह रहे हैं जो तू ज्यादा बुद्धि लड़ाता है ना अपनी इधर उधर सारी दिन की धर्म मान लेता है किसी चीज के अंदर, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। इसका फल संसार ही है। इतना फर्क पड़ेगा, वो निश्चयवासी सीधा नरक में चला जाएगा, निगोद में चला जाएगा, और तू थोड़ा सा घूम के जाएगा। बस कहाँ घूम के जाएगा, थोड़ी देर स्वर्ग में रुकेगा और फिर चला जाएगा। तेरी ट्रेन रुकेगी वहां पर थोड़ी देर के लिए स्वर्ग के अंदर, लेकिन ट्रेन जाएगी तेरी भी निगोद के अंदर ही। अनादिकाल से जीव निगोद में क्यों पड़ा रहा, क्योंकि इसने व्यवहार का पक्ष छोड़ा ही नहीं है। व्यवहार जान लिया और जान करके उसी में लग गया। जिनवाणी में लिखा तो देखो, पढ़ो पढ़ो आप, देखो जिनवाणी में लिखा है। ऐसे कैसे जिनवाणी में लिखा तो है ये, ऐसे कैसे तुम कुछ भी कहते रहोगे तुम्हारी मान ले क्या। इसलिए जो मोक्ष जाने वाले जीव है ना, एक भवतारी जीव हैं, जैसे मैंने उस दिन बताया श्रीमद राजचंद्र जी हैं, निहाल भाई जी हैं, वो जो निकट भव्य जीव हैं, निकट मोक्ष मार्गी हैं, एक दो भव में जाने वाले हैं, उनको पढ़ो तो समझ आएगी बात क्या है। और यदि व्यवहारिक भाषा की बातें पढ़ते रहे, व्यवहार की बात करते रहे, तो इसका फल संसार ही है, संसार में चला जाएगा जी। समझो भैया इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे लिखा शुद्ध न्याय का पक्ष तो इसको कभी आया ही नहीं। यदि शुद्ध न्याय का पक्ष इसको आ जाता तो आज ये संसार में नहीं होता। आज ये संसार में है, इसका मतलब ये है व्यवहार का पक्ष तो बहुत आया, शुद्ध न्याय का पक्ष नहीं आया। एक तो खुद की दृष्टि खराब है और ऊपर से वस्तु भी बाहर में इसकी खराब दिख रही सारी। बड़ा विरल है। शुद्ध न्याय का पक्ष जीव को आज तक कभी आया नहीं है। इसने हृदय से स्वीकार भी नहीं करा कि शुद्ध न्याय के नाम की भी कोई वस्तु होती होगी। और स्वामी जी कहें बिना पेट्रोल गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, कैंची से कपड़े नहीं कटता, चाकू से सब्जी नहीं संवरती, तो मजाक बनाए बैठ के। स्वामी जी कहें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है, दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, एक द्रव्य अलग है दूसरा द्रव्य अलग है, तो मजाक बनाए बैठ करके। और कहे कि ये देखो इनका धर्म हो रहा है इस तरह से। कुछ व्यवहार करो, कुछ छोड़ त्याग करो। हमारा श्रावक है, हमारा काम तो इतना ही है ना, हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा, हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जबकि शुद्ध न्याय के द्वारा अपने आत्मा का अनुभव अभी कर सकता है। एक 6 कारक है, 6 कारक के अंदर एक कारक करण कारक है। करण कारक का क्या होता है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान अधिकरण है ना 6 कारक। तो 6 कारक के अंदर करण नाम का कारक है। करण का क्या मतलब है, करण माने साधन, करण में होता है साधन। किसके द्वारा क्या करेगा, साधन। तो व्यवहार के साधन में घटाया कि देव शास्त्र गुरु के द्वारा तू सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। लेकिन निश्चय जब कारक बताए ना शुद्ध न्याय के कारक, तो उसके अंदर देव शास्त्र गुरु ने बताया, उसके अंदर बताया तेरा ज्ञान रूप उपयोग ही तेरा करण है, और उस ज्ञान रूप उपयोग के द्वारा तू आत्मा को ग्रहण कर लेगा, वही तेरा सहायक है।
भगवान सहायक नहीं है, तेरा शुद्धात्मा का उपयोग जो है वो तेरा सहायक है। शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं, और उसका उपदेश भी विरल है। यह कहीं कहीं पाया जाता है, यह कहीं कहीं पाया जाता है। रत्न बटते नहीं है, ऐसे लुटते नहीं है रत्न लोहे की तरह हैं। जैसे रत्न लोहे को लुटता है ना, बाजार में कहीं भी कबाड़ी खरीद ले, ऐसे रत्न कबाड़ी नहीं खरीदते हैं। लोहा भी धातु है और रत्न भी धातु है, लेकिन जो लोहे का व्यापार करते हैं तो कबाड़ी कहते हैं, और जो रत्नों का व्यापार करते हैं जोहरी कहते हैं। वीडियो ऑन कर लो, अपने शक्ल दिखाई दे रही है आप लोगों की, दिख रही है रत्न। जो लोहे का कबाड़ी का व्यापार करे क्या कहते हैं उसको? वो तो कहते हैं कबाड़ी। कबाड़ी। और रत्नों का व्यापार करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जोहरी हैं। क्योंकि रत्न विरले को पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं, और उसका व्यापार कोई कोई करता है, लेकिन जो करता है वो जोहरी कहलाता है। कबाड़ा तो खुद पाया जाता है, जगह जगह पाया जाता है, सब लोग व्यापार कर रहे हैं इसका, तो लेकिन कहलाया क्या जाएगा? कहला कबाड़ी जाएगा। भैया तू सोच ले, तेरा कबाड़ी का काम करना है कि झोरी का काम करना है? तो बैठने के स्टाइल देख ले, कबाड़ियों के बैठने के स्टाइल और झोरियों के बैठने के स्टाइल कैसे होते हैं, तो पता लग जाएगा कबाड़ी है कि झोरी है। बैठने उठने के स्टाइल से पता लग जाएगा कि कबाड़ी है कि झोरी है। शुद्ध नय का पक्ष कभी नहीं आया, झोरी का व्यापार इसने कभी नहीं करा, कबाड़े का व्यापार करता रहा, व्यवहार नय को उपाधि मानता रहा। और उसका उपदेश विरल है, वह कहीं कहीं पाया जाता है। जब मिल जाए ना तो छोड़ मत देना उसको, पकड़ लेना, चूस लेना उसको जब मिल जाए, वह कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने, कैसे हैं श्री गुरु? श्री गुरु उपकारी, उपकारी उपकारी। कुंद कुंद देव की महिमा क्यों आई बताओ भाई? करना शास्त्र जगह इतने हैं, इतना बड़ा षटखंडागम रच दिया, और बाकी सारी तरह टीकाएं होगी, सब काम हो गए, चरणन भी लिखा गए, प्रथमन भी लिखे गए, लेकिन कुंद कुंद देव सर्वोत्कृष्ट क्यों माने गए? क्यों उपकारी माना गया उनको? इतना याद है? क्योंकि यह जो विरल उपदेश है, यह उपदेश कहीं कहीं पाया जाता है, और कोई जीव इसे ग्रहण करता है। कोई कहीं कहीं पाया जाता है, कोई कोई पढ़ता है, उनमें से कोई कोई ग्रहण करता है। समझ आया? ये भैया उपदेश विरल है। ये श्री गुरु हमारे उपकारी हैं, हमारे सिर पर विराजमान हैं। कौन विराजमान है? कुंद कुंद देव विराजमान हैं। हमारे रथ के सारथी कौन है? कुंद कुंद देव है। अब मेरा रथ मोक्ष में जाकर रुकने वाला है, इससे पहले मेरा रथ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे सारथी, मेरे सिर पर कौन विराजमान है? कुंद कुंद देव विराजमान है। मैंने अपनी लगाम कुंद कुंद देव को दे दी, अपनी उठा के हैं, अपनी लगाम दे दी ना। सारथी की बोली बोलती है ना, तो सारथी की बोली बोलने के बाद क्या होता है भाई? वो लगाम पकड़ता है। तो मैंने बोली अपनी किसे दे दी? कुंद कुंद देव को दे दी अपनी बोली। हे कुंद कुंद देव, मेरी लगाम तुम्हारे हाथ। अब बाकी इनको मुझे कुछ नहीं पता भैया, मेरा घोड़े चश्मा लगा लिया, मुझे देखना ही नहीं है इसका इधर उधर। जो कुंद कुंद देव कहेंगे मुझे वही देखना है, इसके बाहर मुझे देखना ही नहीं, दृष्टि नहीं जाती। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय का फल मोक्ष जानकर इसका उपदेश प्रधानता से दिया है। क्या कहा है? क्या उपदेश दिया है? कि शुद्ध नय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसका आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हो सकता है। शुद्ध नय माने एक परम शुद्ध निश्चय है, परम 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 उत्कृष्ट। केवल ज्ञान भी नहीं है, केवल ज्ञान भी भगवान स्वभाव के सामने भिखारी है, क्योंकि वो उस द्रव्य से भीख मांगती है, और द्रव्य उसको देता है तो लेती है। उस पर्याय के अंदर केवल ज्ञान द्रव्य से आता है, पर्याय में से नहीं आता। सुनाया? जैसे गणधर बैठते हैं ना भगवान के सामने, कैसे बैठते हैं गणधर भगवान के सामने? हाथ जोड़ गए, चूहे की भांति चरणों में गिर गए। ऐसे केवल ज्ञान की पर्याय द्रव्य के सामने बैठती है। केवल ज्ञान की पर्याय द्रव्य के सामने ऐसे बैठे कि तुम देने वाले हो। एक होता है दादा, एक होता है लाला। दादा मने देवे, इसे बड़ा मानते हैं। दादा दादा, लाला लाला, लेवे 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 लेवे, उसे कहते हैं लाला। पर्याय तो लेवे और दादा देवे। द्रव्य दादा है, वो पर्याय लाला है? लेकिन देने वाला कौन है? देने वाला दादा है, इसलिए वो लाला बन जाती है।
शुद्ध ने भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसका आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है भैया, समझ ले। सम्यक दृष्टि हो सकता है तो अब भी हो सकता है सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि रह जाएगा, हो नहीं सकता। इसे जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा का ज्ञान श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक तो नहीं हो सकता। कुछ भी कर लेना भैया, कुछ भी ढो लेना, कुछ भी पढ़ लेना, लेकिन जब तक शुद्ध न्याय का पक्ष तुझे नहीं आएगा तब तक सम्यक दर्शन का तुझे बीच हो नहीं सकता, उसकी छां भी नहीं मिल सकती, गंध भी नहीं आ सकती सम्यक दर्शन की, व्यवहार नहीं क्रिया करते करते। ऐसा ही 11 नंबर की गाथा है। अभी जैसे नचार की टीका है वो थोड़ा सा इसको और पढ़ लेते हैं और आज इसको गाथा को पूरा करेंगे, क्योंकि चलते हुए गाथा 5 दिन हो गए इसी, और आज इसको गाथा को पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो जी पढ़ दो बस इसको, बस इसके बाद अगला शुरू करेंगे गाथा वो, तो थानिका से पढ़ दो इसको। हाँ चलो एक आगे जैसे कोई भी ब्राह्मण आदि विशिष्ट व्यक्ति म्लेच्छ को समझाने के काल में ही म्लेच्छ भाषा बोलता है, अन्य काल में नहीं। वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अज्ञानी को समझाने के काल में व्यवहार का आश्रय लेता है, अन्य काल में नहीं। व्यवहार नया भूतार्थ कैसे है यह दिखलाते हैं। तात्पर्य वृत्ति व्यवहारो व्यवहार नय अभूतत्व भूतार्थ सत्यार्थ है। भूतत्व भूतार्थ सत्यार्थ देशिते कहा गया है। गुरु पुनः वह कौन है जो भूतार्थ कहा गया है। शुद्ध रहो, शुद्ध नय का या निश्चय नय भूतार्थ कहा गया है, तो फिर किस नय के आशय से सम्यक दृष्टि होता है। इसका उत्तर भूतत्थम भूतार्थ सत्यार्थ या निश्चय नय के 82 आशय से खलु स्पष्ट रूप से सम्मदिथि भवति जीव सम्यक दृष्टि होता है। इस प्रकार का कथन है। ये तो बहुत व्याख्यान इस बात का हो गया कि कैसे भैया मलेच्छ है, किसे समझाना, क्या करना, वो सब बातें आ चुकी। व्यवहार ने भूतार्थ है, शुद्ध ने भूतार्थ है, ये सब बातें हो गई, सम्यक दृष्टि होता है इस पर होगी। अब ये आचार्य जैसन क्या है, इसका दूसरी तरह से बता रहे हैं इस गाथा का। अगले पैरे में ना